घोराज निषाद छद्म वेश में शस्त्र को छिपा करके भरत जी से मिलने के लिए चले और सैनिकों को कहा कि अगर मनसा पता चले तो छोड़ना नहीं है, बस उतार देना है भरत के हृदय में छूड़ा। अब घोराज निषाद सामने और दूसरी तरफ भरत भैया रथ पर गुरुदेव वशिष्ठ के साथ। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा वो वही तो निषाद है तुम्हारे भैया के मित्र। इतना सुनना था कि भाव विभल भरत रथ से कूद पड़े हो, सुध बुध नहीं चेतना नहीं, गिरते पड़ते आ, कहीं लट बिखरे, कहीं पांव पड़ा, कहीं बल कर। वो स्वामी जी को भी कुछ शब्द नहीं मिला, सो लिख डाला कि राम सखा सुन संदन त्यागा, राम सखा सुन संदन त्यागा, राम सखा सुन संदन त्यागा, भरत ही चले चले अत्यधिक उमंग और अनुराग के बढ़ जाने के कारण पांव डालते कहीं पड़ते कहीं, और चलते चलते निषाद के चरणों में जाके गिर पड़े। घोराज निषाद दूर खड़े होकर के भरत जी को उठाए, कहा भैया हम आपकी गले मिलने लायक नहीं हैं, क्योंकि भैया के बन जाने की दोषी है। भैया आपको सीने से लगाते हैं, आप मुझको अपने चरणों से लगा लो। कहते हैं इतना सुनना था कि निषाद जी की आंखें छलक पड़ी। घोराज निषाद भरत जी को लेकर के राम जी के विषय में सारी जानकारी दी। रात को उसकी चटाई पर सोए सोए राम और जानकी माँ पूरी रात भरत जी की चर्चा किए थे कि हमारा एक भाई है कि राज पद भी रो रो के स्वीकार करेगा। घोराज निषाद से अनुमति लेकर गंगा पार करके कहां पहुंचे? प्रयाग। प्रयाग में कौन रहता है? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुराग। महामुनि भरद्वाज। भरद्वाज ऋषि को जैसे पता चला कि भरत आया है, सबके रुकने का बढ़िया इंतजाम, भोजन प्रसाद का इंतजाम किया। भरद्वाज जी ने भरत जी से कहा, भरत हमारे पूरे जीवन के जप तप नेम व्रत ध्यान धारणा का फल था राम का दर्शन, और ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, और राम के दर्शन का फल है कि भरत तुमको हमारी आंखें निहार रही है। ते ही फल दर्श तुम्हारा। पर वहां भी भरत जी मिन्नतें कर रहे, गुरुदेव भैया को बन जाने में मैं कसूरवार नहीं, मेरा जन्म लेना ही भैया के बन जाने का कारण था, तो विधाता ने हमको जन्म ही क्यों दिया? बहुत से जीव तो गर्भ में आकर के भी स्खलित हो जाते हैं, मर जाते हैं, पर अगर भैया के बन को ही जाना था और उसके लिए विधि को मुझको ही निमित्त बनाना था, तो इससे अच्छा तो ये था कि मैं गर्भ से ही स्खलित ही हो गया होता। राजसी वैभव का परित्याग करके भरत जी गंगा जी के पास प्रार्थना करने चले गए। भूख प्यास से व्यथित भी थे,
विरह की पीड़ा भी थी। मन इतना भारी था कि भरत के पास शब्द बौले पड़ जाते थे कहने के लिए। भरत के मुख से जितना शब्द नहीं निकलते थे ना, उससे ज्यादा भरत की आंखें बरसती थी। वो संसार में आपने इंच इंच जमीन के लिए भाई का गला काटते तो देखा होगा, पर भाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला भरत आज गंगा जी के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। मां गंगा से प्रार्थना कर रहा है, मां हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों को शास्त्र में भिक्षा मांगना निषिद्ध है। पर मां मैं आरती हूं मां, और आरत के वशीभूत होके कौन को कर्म नहीं करता है मां। मां मैं प्यास से व्यथित हूं मां। मां गुरुदेव के वैभव युक्त पदार्थों का मैं भोग कैसे कर सकता हूं मां। जिसका बड़ा भाई, जिसका स्वामी कंद मूल रूखा सूखा खा के जीवन यापन करता हूं मां, तो मैं वैसे स्वादिष्ट पकवानों को कैसे ग्रहण कर सकता हूं मां। इसलिए मांगा हो भीख त्याग निज धर्म, आरत का ही न करिए को करो। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं मां। मैं अपनी भीख मांगने के लिए क्षत्रिय धर्म का त्याग कर रहा हूं मां। आरत के वशीभूत होके कौन कुकर्म नहीं करता मां। मां गंगा भरत जी के भाव को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुई और प्रकट हो गए। कहा बेटा भरत हम तुम्हारे भाव को जान के अत्यंत विह्वल हो गए। पवित्र है तुम्हारा भाव। बेटा तुम जो मांगना चाहो मांग लो बेटे, मैं तुझे सर्वस्व देने को तैयार हूं। कहा मां मुझ भरत को क्या चाहिए मां। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। अगर अर्थ की बात करूं तो हमारा अर्थ तो भैया ही है। इस संसार के अर्थ की जरूरत नहीं। और धर्म भैया के सेवा के अलावा मेरे लिए कोई धर्म है ही नहीं, इसलिए धर्म की भी कामना नहीं है मां। और काम तो भैया का आदेश ही अपना काम है। इसलिए न अर्थ की चिंता है, न धर्म की कामना है, न काम, और गति न चाहो निर्वाण। मां मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए बेटा। जन्म जन्म करती राम पदा। मां मैं बार बार जन्म लूं ना, और जितनी बार जन्म लूं ना मां, उतनी बार हमारा अंतःकरण भैया के प्रेम से पुष्ट परिपुष्ट हो मां। आज पहली बार मां गंगा की आंख में भरत जी के भाव को सुन के सजल। मां गंगा बोल पड़ी। बामा की लेखनी चली लिखते हैं कि धन्य भरत तुम सब विधि साधो, धन्य भरत तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो। धन्य हो भरत, धन्य हो। आपकी जैसी प्रीति राम के चरणों से न किसी को हुई थी न होगी। और भारत साधुता की पराकाष्ठा है।
वेश से साधु नहीं होते। साधुता का नाम साधु है। सहजता, सरलता, दीनता, उदारता, ये साधुता के गुण है। वरना स्वरूप से तो रावण भी साधु बन के ही आया था। मां गंगा के आशीर्वाद से भरत जी को संतुष्टि हुई। भरद्वाज ऋषि के पास पहुंचे भरत जी और राम जी तक पहुंचने का मार्ग पूछा। भरद्वाज ऋषि ने भरत जी को बताया कि हम चित्रकूट में रह रहे हैं। भरत जी सबको लेके भरत जी चले चित्रकूट हो रामा, राम के मना भरत जी चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना। भरत जी चले चित्रकूट हो रामा, राम के मनावे। भरत जी चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया लखन को ले आने। राम को मनाने भैया लखन को ले आने। सिया जी को अर्जी सुनाने हो रामा, राम को मनाने। भरत जी चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राज तिलक के थाल सजा के, राज तिलक के थाल सजा के, माताएं चली संग प्रजा के। माताएं चली संग प्रजा के। बन ही मेरा राजा बनावे रामा, राम के मनावे। भरत जी चले चित्रकूट हो रामा, राम के मनावे। भरत जी चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनावे। भरत जी चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनावे। बोले भरत भैया तब केवट ऊंचे चढ़ी ढाए। केवट भी साथ में हो लिया। वो दौड़ के एक ऊंची चोटी पर चढ़ा। कहा दिख तो गए, सरकार की कुटिया भी दिखी, मां जानकी बैठी है, प्रभु भी बैठे हैं। पर भरत जी के पहुंचने की सूचना लखन भैया को मिल गई। और लखन भैया आग बबूला राम जी से कहे भैया मार डालेंगे, काट डालेंगे, नष्ट कर डालेंगे, सेना सही संहार डालेंगे, सब कुछ कर डालेंगे। राम जी ने कहा अरे क्या बात है, किसको मार डालोगे, काट डालोगे? ओ क्या? तो उनका मनोरथ पूरा हो जाएगा। मनोरथ तो पूरा होगा और उनका नहीं, हमारा। हाँ तुम्हारा क्या मनोरथ है? कहा सेना सहित मार देंगे भैया, आपके वाला आदेश करिए। राम जी ने कहा कि अच्छा मार दोगे और कहीं तुमको पता चला कि भारत लड़ने नहीं आ रहा है तो जिंदा भी कर दोगे? चुप चुप, और जिंदा भी कर दोगे? बोली नहीं। राम जी ने लक्ष्मण भैया को फटकारा, तुम्हारी निष्ठा पर संशय नहीं है भैया लखन, क्योंकि तूने हमारे वन में साथी बनने के लिए पत्नी छोड़ा, वैभव छोड़ा, राजसी सुख छोड़े, तुम्हारी निष्ठा पर संशय नहीं है।
भारत की श्रद्धा और भावना पर भी संशय नहीं है भैया। और तुम क्या समझ रहे हो भारत को कि उसके लिए अयोध्या की क्या औकात है? बाबा लिखते हैं कि भरत ही हो ही राज मधु विधि हरिहर पद पाय। भारत को राज्य का मद हो ही नहीं सकता, वो भी छोटी सी अयोध्या का। भारत को अगर विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने महेश का भी पद दिया जाए ना तो भारत ठोकर मार देगा। भारत के लिए अयोध्या वैसे ही है जैसे काजी सी करम क्षीर सिंधु बेलगा। जैसे दूध के समुद्र में थोड़ी सी खटाई डाल देने से क्या दूध का समुद्र फट जाएगा हो? ऐसे समुद्र जैसे विशाल हृदय की भावनाओं से भरे हुए भारत के हृदय में अयोध्या के लोभ रूपी छोटी सी खटाई का कोई अस्तित्व ही नहीं है। राम जी की बात लखन भैया को समझ में आई, तब तक अयोध्यापुर वासियों को लेकर के भरत जी नजदीक आए। माताएं गुरुजन वृंद सब आ गए, पर भरत जी शर्म के मारे सामने ही ना आए। कौन सा मुंह दिखाएं, कैसे सामना करेंगे भैया का कि ये वही व्यक्ति है जिसके कारण हमारे भैया को बन जाना पड़ा। पर राम जी ने सुना, लपक के दौड़े भरत जी के पास। और भाई का भाई से कैसे मिलन होना चाहिए? भाई तो दो भाई है तो एक इधर मुंह करके बैठेगा, दूसरा इधर। उधर तो छोड़ दीजिए, क्या हम अलग अलग रहेंगे तो बीच में डरवाना पड़ जाएगा। मुंह देखना तक पसंद नहीं। दीवार उठाओ पर एक छोटा सा झरोखा जरूर छोड़ रहा। क्या पता भाई को देख करके कभी ममता उमड़ जाए और वो गिले शिकवे मिट जाए। कोई बात न कहिएगा, सरकार अकेले में कोई बात न करिएगा, सरकार अकेले दीवार न खींचिएगा, आपस के झमेले में दीवार न खींचिएगा, आपस के झमेले
जमाने की जरूरत क्या है। अपने झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है, और गैर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है। जिंदगी के लिए ये वक्त तो ऐसे ही कम है, अगला पल मिलेगा कि नहीं। जिंदगी के लिए ये वक्त तो ऐसे ही कम है रे भाई, और वक्त गंवाने की जरूरत क्या है। कोई बात न करिएगा सरकार बात न करिएगा। अच्छा लगे तो सुनो, और बुरा लगे तो नजरअंदाज करके चले जाओ। जाना है चले जाओ, पर इतना समझिएगा। जाना है चले जाओ, पर इतना समझिएगा। रो के बिताते हैं, रो के बिताते हैं, त्योहार अकेले बात न करिएगा सरकार। भाई भाई का मुख देखना नहीं चाहता, और एक भाई हो तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि मिले राम अति प्रेम अधीरा। इतना अधीर कि अब इंतजार नहीं है। कहीं पट मन पटका, कहीं पट कहीं निसंग धनु तीरा, कहीं धनुष गिरा, कहीं बाण गिरा, कहीं तरकस गिरा, कहीं अचला गिरा, और भरत और राम मिलते मिलते भी गिर गए दोनों। ये मिलना है, एक हो जाना। भरत जी को गले लगाया राम जी ने, और लेकर के मां जानकी के पास आए। उसी समय जनक जी का भी आगमन हो गया। भरत जी सबसे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं कि कल सभा लगेगी, कल भैया को वापस चलने के लिए हम बोलेंगे, सब लोग स्वीकृति करिएगा हमारे साथ। पर सभी मौन। पक्ष तो अपना खुद ही रखना पड़ता है, कौन किसके लिए बोलता है माय बाप। आज सभा भी बैठी, भरत भी बैठे, राम भी बैठे, संवाद चालू हुआ। भरत ने कहा भैया हम आपको राजा बना करके अयोध्या ले चलने के लिए आए हैं, और ये ना समझिएगा भैया कि हम आपके छोटे भाई हैं इसलिए आए हैं। हमारी इस बात में पूरी अयोध्या के लोगों की सहमति है, माताएं की भी सहमति है, और गुरु जी भी साथ आए हैं। क्यों गुरु जी? भैया वापस चले, पर गुरु जी कुछ बोल नहीं रहे। पिताजी जनक जी को बोले, पिताजी आप तो कुछ बोल दीजिए, कहिए ना भैया से कि भरत गलत नहीं है। बात करते करते भरत जी की आंखें फपक पड़ी, और भरत जी को रोता देख करके राम जी भी खुद को रोक नहीं सके। अब इसमें आकर भरत जी ने कहा भैया अगर तो हमारी बात को अनसुना करोगे ना, कसम तुम्हारे चरणों में ही प्राण का त्याग कर दूंगा। एक क्षण में ही राम जी
खड़ी हो गई, कहा भरत तुम्हारे लिए मैं 1000 प्रण तोड़ सकता हूं, पर तुम्हारी आंखों का आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता भैया। सच है मेरे प्यारे, भगवान सब सह सकता है, पर भक्त का कष्ट भगवान से नहीं सहा जाता। इसलिए विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम के लंका जाने का सिर्फ एक ही हेतु था, सीता को लाना नहीं। वो तो आदि शक्ति जगदम्बा है, उसका कौन बाल बांका कर सकता है यार। लंका का समूल विनाश करने के लिए हनुमान जी रुद्र अवतार स्वयं शिव हैं, सर्वसमर्थ हैं, पर राम का जाना सिर्फ और सिर्फ विभीषण के साथ। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं कि तातु की सोच न मातु की सोच न सोच सिया वनवास भय की। न राम जी को पिताजी के प्राण त्यागने की चिंता है, न माताओं के पीड़ा होने की चिंता है, न सीता के वन जाने या लंका जाने की चिंता है। तुलसी एक सोच यही मन में, वह भक्त विभीषण बाह गए की। केवल विभीषण, केवल और केवल विभीषण की। इसलिए राम जी ने कहा एक झटके में मैं व्रत तोड़ दूंगा, कुल पर कलंक लगेगा मंजूर है, राम की मर्यादा जाएगी, राम की क्या होगा, पर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। भरत आइंदा ऐसी बात मत बोलना। तू राम से व्रत क्या मांगता है तोड़ने की, तू राम से उसका प्राण मांग के देख भरत। अगर मुझे 1000 बार जन्म लेना होगा ना, तो 1000 बार मैं अपना प्राण तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूंगा, पर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं पगले अच्छे लगते। राम जी की बातें तो थी बहुत सरल और सहज, पर उन बातों में बहुत गहराई थी मेरे प्यारे। आज पहली बार बिना कुछ कहे राम ने सब कुछ कह दिया था, और बिना कहे भरत ने सब कुछ समझ भी लिया था। भरत जी की राम जी के चरणों को पकड़ के रोने लगे, कहे भैया हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, हम समझ ही नहीं पाए भैया, हम तो स्वार्थी हो गए थे, सिर्फ अपने ऊपर लगे कलंक को कैसे धोए इसकी परवाह थी हमने तो एक बार विचार भी नहीं किया कि हमारी भैया को खुशी किस कार्य में हो। सच है जब भैया मैं इसी लायक था, कलंक लगना ही चाहिए, दुनिया की नजरों में गिरना ही चाहिए। बाहरी भरत तो इतना निकट, इतना स्वार्थी हो गया, एक बार भी ये नहीं विचार किया कि तुम्हारे भैया राम की खुशी क्या है, राम क्या चाहता है, राम से पूछना तक मुनासिब नहीं समझा, अपनी मनवाने पड़ गया। राम जी ने कहा भैया तू जो कहेगा सो करूंगा। कहा भैया अब वो बात खत्म, अब आप जो कहोगे वो भरत करेगा। तो भगवान भक्तों की बात रखते हैं। हे भरत, एक तरफ तो हमको राजा भी कहता है, और दूसरी तरफ आंख में आंसू लेकर के विलाप भी कर रहा है। और शास्त्रों में कहा गया है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। क्या अयोध्या के राजा राम को नरक भेजना चाहता है क्या? तो भरत जी ने तुरंत आंसू पोछा और मुस्कुराने लगे। कहा नहीं भैया, कहा तू राजा बनाना चाहता था ना, मौन। कहा ए भरत, हमको भी राजा बनने की इच्छा है। कहा सच भैया? कहा हाँ रे, पहले ले न बना था। अयोध्या के लोगों में उत्साह छा गया, और वही बल में ही राम जी का राज्याभिषेक किया गया, और बचे हुए पदार्थों को भरत कूप में डाल दिया गया। आज भी लोग भरत कूप का दर्शन करने चित्रकूट जाते हैं। अब राजा तो राम बन गए। कहा कि अब राजा बनाया तूने है, अब तुम सावधान रहना। अयोध्या के राजा का पहला निर्णय ये है बेटा कि हम अपने राज्य का उत्तराधिकारी तुमको बनाते हैं, और राजा उत्तराधिकारी दोनों चित्रकूट में बैठ के माला फेरेंगे तो राज्य कौन संभालेगा?
तो कहा आदेश भैया, कहा तुम जल्दी लौटो और जाके हमारा राज्य देखो। कब तक? जब तक हम आते नहीं हैं। कहा भैया लौट के आओगे ना? कहा हाँ पगले लौट के आएंगे। कहा याद रखना भैया, अगर 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हो गया ना तो भरत के प्राण इंतजार नहीं करेंगे। राम जी ने भरत के आंसू पूछे। कहा भैया नहीं होगा, ये राम का वचन है। विदा मांगने से पूर्व भरत जी ने हाथ जोड़ के राम जी से कहा भैया अगर कुछ मांगू तो दोगे? राम जी ने कहा तू राम से उसका प्राण तो मांग के देख। कहा भैया प्राण नहीं, आप अयोध्या वापस जाने को बोल रहे हैं, सो अपनी चरण पादुका दे दीजिए। क्या होगा पगली चरण पादुका? क्या होगा भैया, जितना दिन आप अयोध्या नहीं रहेंगे आपके चरण पादुका को ही अयोध्या के राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया जाएगा और इसी खड़ाऊ साखड़ी के साए में भारत आपके राज्य की देखभाल करेगा। भैया से अनुमति लेकर के भरत जी सबको लेकर के अयोध्या की तरफ वापस लौटे। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ा अखियों में ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम लखन जी सिया संग हो जैसे, राम लखन छाँव में रहे राजधानी, अब इनके छाँव में रहे राजधानी, राम भक्त ने चला रे राम की, राम भक्त ने चला रे राम की निशानी। लेके खड़ाऊं चले तो पर चित्त जाने का किसी का नहीं कर रहा, जी करता है यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए, मिलजुल 14 बरस बिताए, मिलजुल 14 बरस बिताए, राम बिन कठिन है घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, 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 तन मन बसना मकी अनुरागा, तन मन बसना मकी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, भावना में बह चले, भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, भावना में बह चले मन धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, 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 राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। खड़ाऊ लेके अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के राज सिंहासन पर खड़ाऊ रख के घोषित किया गया। भारत जी बगल में ही नंदी ग्राम में जमीन खोद के उसकी चटाई पर बैठ करके वहीं साधना भी करते और राज्य के कार्य का देखभाल भी करते। और उधर जब से राम जी से चित्रकूट से मिलके भरत जी आए ना, तब से बहाना बना के कोई ना कोई मिलने राम जी के पास रुकी मैया को लेकर के अत्रि मुनि के आश्रम अनुसुईया माता के पास पहुंचे। जानकी माँ को माँ अनुसुईया ने पातिव्रत धर्म का उपदेश किया।
तत्पश्चात माँ जानकी को लेकर के भगवान आगे विजन विशिष्ट पना कथयत विजना पहुंचे। कहाँ पहुंचे? पंचवटी। का नाम तस्य वना नामना पंचवटी। उस वन का नाम क्या था? पंचवटी। अच्छा, आयुर्वेद में दवा भी होती है बटी। कुटलघड़ बटी, तो कौन कौन बटी है? तो बटी उसको बोलते हैं जिसमें कई सारी चीज मिला के बनाई जाती है। पंचवटी मतलब 5 तत्वों को मिला के बनाई गई जो बटी है, उस बटी में राम लक्ष्मण और जानकी पहुंचे और वहां कुटिया बना के रहने लगे। वही सत्संग हो रहा था। क्या हो रहा था? सीता जी के मन में जिज्ञासा हुई, प्रश्न पूछा, राम जी ने जवाब देना चाह सत्संग करना चालू किया और लखन भैया शांत भाव से सत्संग सुनना चालू किया। पर सत्संग में हड्डी गिराने के लिए तो लोग आएंगे। कहो सुरेंद्र, रूप कितनो सुघर होके बाकी काजर का टिक्का बिना सुंदर थोड़े ना होगा। इसलिए माताएं पहले ही टीका लगा देती थी। संसार काजल की कोठरी है, कोई ना कोई काली पोती आएगी। भगवान भी आकर के निर्दोष नहीं निकल पाए संसार के लोगों से, कुछ न कुछ आरोप लगा ही दिया दुनिया वालों ने। फिल्म में किसी ने गाया भी है कि दुनिया की आदत है जलना, जलती है तो तेरे मेरे प्यार का किस्सा चलता है तो चलने, क्या फर्क पड़ता है? भक्त भगवान का हो जाए और भगवान भक्तों के हो जाए। दुनिया का तेरे बड़ा साधु हो गया, बड़ा पुजारी हो गया, बड़ा भक्ति हो गया, ये तो जल रही है, जले। अच्छा, जलने में भी बड़ा मजा है। जो जलता है सबसे पहले उसी का कलेजा धकता है, और जिसको देख करके जलता है उसका खाक कुछ नहीं होता। अब राम जी का सत्संग हो रहा है। जानकी माँ का प्रश्न है, लखन भैया सुन रहे हैं। ठीक उसी समय वहां की जो संरक्षक थी, गवर्नर जनरल पंचवटी की, जो वन क्षेत्र के, उस क्षेत्र को अभी नासिक के नाम से जानते हैं। कौन नाम से जाना जाता है घड़ी? नासिक। तो उसको निरीक्षण करने पहुंची। अब देख तो लिया राम जी को, और राम जी का स्वरूप ऐसा कि जो देखे वो बिन मोल बिका गया। बिक भी जाते हैं भगवान भक्तों के लिए। छद्म स्वरूप धारण किया उसने। कोई बात नहीं, जैसी थी वैसे जाती मेरे प्रभु के सामने। करुणा सिंधु है, करुणा जरूर बरसाते, पर स्वरूप धारण किया सुंदरी का। पर भूल गई कि राम जी मन की सुंदरता को सुंदर मानते हैं। बाबा कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। राम जी कहते हैं कि हमको तो वही प्राप्त करता है जिसका मन निर्मल हो। तो सूर्पनखा का मन तो निर्मल नहीं है, पर तन को सुंदर बना के भगवान को प्राप्त करने पहुंच गए। राम जी ने नजरे नहीं डाला, प्रणय निवेदन किया, कहा तुम सब पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है, हमारी जैसी कोई युवती नारी नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने यह संयोग बड़ा रच के बनाया है। लग रहा है कि तुमको कौन बनाया? तुम्हें मेरे लिए, मुझे तेरे लिए भगवान ने बनाया। तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। अब ऐसा बोला ना तो राम जी कह रहे कि तुम सब पुरुष न मौसम नारी। नारी तो उसको कहते हैं जिसका विवाह हो जाता है। अब विधि ने अगर हमारे लिए बनाया होगा तो तुम्हारा विवाह दूसरे से क्यों होता है?
अब जहां हो गया वहां मौज करो कि आपका मन में सोच रहे हो। इसलिए राम जी ने देखा ही नहीं उसके तरफ। सीता चितई कहे प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। मानो राम जी कह रहे हो कि दृष्टि उसी पर डाला जाए जो दृष्टि डालने के लायक हो। गलत जगह दृष्टि पड़ गई तो अजामिल की तरह बिगड़ गए। इसलिए जब जब आपके जीवन में सूर्पनखाएं आई जाती है, जीवन के हर मोड़ पर सुंदरियां आई जाती है प्रणय निवेदन लेके, ये जानने के बाद देखिए शादीशुदा है तो अपनी अपनी सीता का ध्यान करो, क्योंकि वासना जब परेशान करे तो उपासना ही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। वासनाओं की सूर्पनखा जब जब तुम्हारे जीवन में किसी भी मोड़ पर आए तो उपासना रूपी अपनी पत्नी का ध्यान करना, जो तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व आहूत करके मान मर्यादा, बाप भाई भतीजा परिवार कुल सखियां सहेलियां छोड़ करके तुम्हारे लिए तप कर रहे हैं। और उस उपासना का ध्यान करोगे तो वासना रूपी सूर्पनखा तुम्हारा नाक नहीं काटेगी, बल्कि तुम्हारे उपासना के प्रभाव से उसका नाक कट जाएगा। समझ जाओ था। इधर उधर दौड़ाया, राम ने कहा आई कुमार मोर लघु भ्राता, हमारे छोटे भाई है कुमार। लक्ष्मण भैया ने कहा कि बताओ तुम आई थी रानी बनने कि नौकरानी बनने? पगली, तू रानी बनने आई थी कि नौकरानी? वो अयोध्या के राजा है, उनकी पत्नी बनोगी तो महारानी बनोगी। हम के तो देखते बड़ो लकड़ी काटत है, ये कर्म करे खातिर ब्याह करे के बाद। हाँ बात तो तू सही करे। फिर राम जी के पास गए, राम ने कहा ये मान नहीं रही। और सच है ना, वासना जब कुलाची मारने लगे ना तो उसका पर कतर ही देना चाहिए, क्योंकि सांप का छोटा सपोले के अंदर भी उतना ही जहर होता है। इसलिए लक्ष्मण भैया कौन है? वैराग्य। पर किससे कतरता है वासना का? राग को वैराग्य से कतरा जा सकता है। इसलिए लक्ष्मण भैया ने कतरा। नाक कान बिनु भई विकराला, खून के फौवारे चलने लगे, मानो गिर का पहाड़ खड़ा हो गया। की विशाल सेना लेकर के खर और दूषण आए राम को मारने के लिए। राम जी ने जानकी जी को लक्ष्मण जी के साथ कहा गुफा में लेके अंदर चले जाओ, जानकी डर जाएगी। और राम जी ने बिना लड़े ही सबका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। एक बाण भी नहीं चलाया। इसलिए बाबा ने लिखा कि खरदूषण और उसकी सेना का राम जी ने कैसे वध किया? खरदूषण विराट वध पंडित की तरह मारा। खरदूषण विराग वध पंडित और सब विधि भय कौशला मंडित। बुद्धि का प्रयोग किया और मोहिनी मंत्र का प्रयोग कर दिया। अब जितने असुर थे ना, सबको एक दूसरे में रामे नजर आया, सब एक दूसरे को मारने में लड़ा। ये राम ही है, आपस में लड़ मर के खत्म। अब भगवान विचार करो कि सत्संग करने वाला और सत्संग सुनने वाले सत्संगी कैसे हैं? क्योंकि वासना ने अच्छे अच्छों के नाक कान कतर डाले। वासना की अग्नि ऐसी है कि अच्छे अच्छे महापुरुषों के नाक काटना में इज्जत उतार दिया। पर धन्य है सत्संगी जहां उपासना करने वालों के हाथों अपना नाक कटा के गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब खरदूषण का काम तमाम। अहिनी है नागिन है, कुल को डसने वाली, कुल को बर्बाद करने वाली। तो भाग के चली गई कहां? रावण के पास। खबर पहुंच गया रावण के पास। अच्छा, रावण की कमजोरी जानती थी क्योंकि रावण की बहन है। रावण बचपन से ही चरित्रहीन और कामी है।
क्योंकि धर्म का बोध अपनी कामनाओं का, बलात् किसी की पत्नी का हनन करना क्या है? जबरदस्ती किसी की पत्नी का उठाना क्या है? जबकि रावण को धर्म का बोध तो है। उसकी कमजोरी पकड़ ली शूर्पणखा। वो जाके कही, भैया पंचवटी के वन में 2 कुमार आए हैं, उनके साथ एक सुंदर युवती है, और बहुत सुंदर है, आपके लिए बहुत सुंदर थी। हमने सोचा कि आपके लिए उसको सौंप दें तो बहुत अच्छा रहेगा, तो हमने उनसे याचना किया कि हमारे भैया के लिए सुंदरी को सौंप दो। तो उन्होंने पूछा, कौन भैया? तो कहा, हमने कहा कि जानते नहीं हो, हमारे भैया त्रिलोक विजयी रावण। अब जो आपका नाम लिया ना, पता नहीं कौन सी बैर खाए हैं आपसे। कहा, रावण की बहन हो? सो उनके नजदीक गए तो पकड़ के नाक कान काट दिया। कहा, जाके रावण को दिखा देना, जो मन करे सो कर ले। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपना तो नाश कराते ही हैं, और जिसके नजदीक जाते हैं उसका भी सर्वनाश कर डालते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। शूर्पणखा रावण के पास गई तो रावण ने कहा कि खरदूषण के पास नहीं गए। कहा, गए ना थे भैया। कहा, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? दुनिया में ऐसा कौन है जिसको चुटकी में ना ऐसे मसले खरदूषण? वो तो हमारे समाज बलवान है। कहा, गए थे भैया। कहा, फिर? कहा, कुछ नहीं हुआ। कहा, क्या हुआ? कहा, उनको कुमारों ने मार डाला। मार डाला? हाँ। अब रावण विचार करने लगा कि खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। बिना भगवान के खरदूषण का वध कोई नहीं कर सकता। रावण जान गया भगवान आ गए हैं। तो रावण के पास 2 ऑप्शन था, या तो भजन करे या वार करे। रावण ने एक क्षण में निर्णय ले लिया। देखो आजकल हम निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। रावण ने कहा, भजन न हो वही तामस देहा, तामस शरीर है, इससे भजन नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो वार किया जाए। भगवान तो कहते तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भाव, पर जो भी नाता रखना है हमसे रखो। भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से रखो, भाव से, पर गुण से रखो। अपने मामा मारीच के पास गया। मारीच राम जी को जान चुका था, इसलिए बैठ करके तप कर रहा था। मारीच ने समझाया, कहे मामा तलवरिया देखा था कि ना, का निक निक साधु लोगन के यही से उतर नहीं डर। नया साधु बनवा हवे, लागत है धार के दौराए कि ना पड़े। हमारी विचार करने मरना ना तय है। इसके हाथ मरे कि राम के हाथ मरे। तो पिछली बार राम ने छोड़ दिया था, पर अब बनाएंगे। राम जी का स्वरूप का ध्यान किया, चिंतन कर रहा है कि मम पाछे हरि धाई, धरे सरासन बान। बाहरे मारी, तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, किस्मतें खुल गई। तुम्हारे पीछे दुनिया जिसके पीछे दौड़ती है वो भगवान तुम्हारे पीछे धनुष पर बाण चढ़ा के पीछे पीछे दौड़ेगा। तुम मुड़ मुड़ के फिर प्रभु ही बिलो की हो, धन्य नमो समान।
बार बार मुड़ के प्रभु को देखें कि हमारे समान सौभाग्यशाली कौन है। यह विचार करते करते मारीच पहुंचा, स्वर्ण मृग बन गया और भगवान राम माँ जानकी के साथ जहाँ बैठे हुए थे वहीं जाके खेलने लगा। जानकी जी की दृष्टि मारीच पर पड़ी और राम जी से याचना किया। कुछ लोग कहते हैं कि माँ जानकी के सामने राम जी बैठे हैं, फिर भी जानकी मैया का मन हिरण में लग गया। लगेगा मेरे प्यारे, जहाँ तक मेरा अपना मन कहता है लगना ही चाहिए। भगवान ने जहाँ तक मुझको अनुभूत कराया है कि बिल्कुल सही लगना था और सही लगा। मारीच कौन है? भक्त। जानकी कौन है? भक्ति। और भक्ति हमेशा भक्त पर ही रिझती है। भक्ति हमेशा किस पर रिझती है? भक्त पर रिझती है। और भगवान भक्ति के रिझने के कारण भक्त पर रिझता है। इसलिए जब भक्ति रिझ गई तो भक्त के पीछे भगवान को दौड़ना ही पड़ता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। राम जी ने संधान किया बाण का और मारीच की गति हुई। इधर लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींचा। जानकी मैया को कहा रेखा न पार करना है। लक्ष्मण जी को दबाव बना करके भेजा राम जी को लाने के लिए। रावण साधु का भेष बना के आया और माँ जानकी पर दबाव बनाया कि बदी हुई भिक्षा नहीं ले। कुल की मर्यादा का ख्याल करके कि रघुवंशी बहू के सामने कोई हाथ फैलाए और सामने से भीख मांगने वाला याचक चला जाए, साधु चला जाए। सो पाव आगे बढ़ाया। रावण ने हाथ पकड़ के रथ पर बैठा लिया। जटायु जी के साथ बहुत युद्ध हुआ, पर युद्ध करते करते अपने चंद्रहास खड़ग से जटायु जी के पर कतर डाले और माँ जानकी को लेकर के रावण दक्षिण दिशा की तरफ जाने लगा। बीच में माँ जानकी ने अपने आभूषणों को पहाड़ के ऊपर फेंका, जिसको बाद में सुग्रीव जी ने संभाल के रखा। इसके आगे की कथा अपन कल सुनेंगे। आरती की तैयारी करी जाए। लेला लेला हो लेला लेला बिकाता राम नाम के दवाई। लेला लेला बिकाता राम नाम के दवाई। मन बतियाए भाई, मन बतियाए भाई। लेला लेला हरिहा लेला लेला बिकाता राम नाम के दवाई। लेला लेला बिकाता राम नाम के दवाई। भाई मन बतियाए भाई, मन बतियाए हमें आई। राम नाम कलिका मद गाई। रस जीवनी मोरी सुहाई। राम नाम सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। राम नाम के हो, राम नाम के महिमा नहीं गवले गवाई। राम के महिमा नहीं गवले गवाई। मन बतियाए भाई, मन बतियाए भाई, मन बतियाए जो सामने आई। हरि
कसाई, यही नाम लेके कर गया प्यारे सदन कसाई। माधवती आए भाई, माधवती में आए। राम रटना विजय चाहे राम रटना विजय चाहे देश राम रटना विजय चाहे सीता राम 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 रटना विजय चाहे
चंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्रोता समाज की जय। आज के आनंद की जय। अलंत बलवंत श्री हनुमंत लाल सरकार की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। कुछ विशेष